हेलो एवरीवन, अब आप YouTube के साथ साथ मेरे Facebook पेज पर भी पढ़ सकते हो। इसके लिए आप मेरे Facebook पेज को लाइक कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज का मेरा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, जो कि 11th पार्ट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। देखिए सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में होता क्या है। देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, इन एनी ट्रायंगल ABC, इन एनी ट्रायंगल ABC में, ठीक है, इन एनी ट्रायंगल ABC मेरे पास देखिए यहां पे, देखिए ये पहला पॉइंट होगा। यहां पे देखिए इन एनी ट्रायंगल ABC मेरे पास कोई एक ट्रायंगल है, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। अब देखिए इन एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में देखिए ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, ये साइड, कितने साइड मेरे पास? 3 साइड हो गया मेरे पास। एंगल कितने हो गया? एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। दैट इज 3 साइड्स एंड 3 एंगल हो गया आपके पास। अब ये जो एंगल ए है इसका अपोजिट साइड्स ये हो गया, ये जो एंगल बी है इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गया आपके पास? बी हो गया और ये सी हो गया। तो इन एनी ट्रायंगल सबसे पहले क्या जानते हैं हम लोग, देखिए ये ए बी साइड क्या हो गया? सी हो गया। BC, देखिए BC साइड क्या हो गया आपके पास? ए हो गया। और AB, ये AB साइड क्या हो गया आपके पास? ये आपके पास B हो गया। ये हम सब जानते हैं। अभी के सेकेंड इसमें क्या देखते हैं, A प्लस बी ग्रेटर देन C, दैट इज सम ऑफ 2 साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। जब यहां पे B प्लस C लेंगे ग्रेटर देन A और A प्लस C लेंगे तो ग्रेटर देन कितना हो गया? B हो जाएगा। दैट इज सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, इसको हम लोग ले सकते हैं। अब इसमें देखिए नंबर थर्ड पॉइंट देखिए, नंबर थर्ड पॉइंट, ये आपके पास ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में नंबर थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि जानते हैं हम लोग, देखिए A प्लस B प्लस C का वैल्यू क्या होता है, हम लोग पाई लेते हैं। इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ 3 एंगल कितना डिग्री? 180 डिग्री। ये हम सभी जानते हैं। यहां से बताइए A प्लस B का वैल्यू को क्या लिखेगा? पाई माइनस C लिखेगा। यहां से यदि साइन लगा देते हैं हम लोग तो साइन A प्लस B कितना हो गया? साइन पाई माइनस C हो गया। दैट इज, देखिए तो आपके पास तो साइन A प्लस B का वैल्यू आपके पास क्या निकल गया? साइन 180 माइनस थीटा कितना हो गया? साइन थीटा। तो हो सकता है कहीं पे जहां पे साइन A प्लस B रहे वहां पे साइन C को यूज कर सकते हैं, साइन C के जगह पर साइन ऑफ A प्लस B को यूज कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए यहां पे साइन A प्लस B हो गया और यहां पे साइन B प्लस C हो गया। तो साइन B प्लस C को क्या यूज करेंगे हम लोग? साइन A यूज करेंगे। फिर देखिए यहां पे साइन A प्लस C हो गया और साइन A प्लस C को कितना यूज करेंगे? B यूज करेंगे। ये जो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है इसमें एक एक फॉर्मूला को आप ध्यान पर रखिएगा। अब नेक्स्ट चलिए आगे, मेरे पास क्या है, अब देखिए मेरे पास इस सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का एक सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पॉपुलर फॉर्मूला आपके पास है साइन रूल। आपके पास साइन रूल, ये क्या हो गया आपके पास? अब साइन रूल, देखिए ये साइन रूल को हम लोग कैसे बनाते हैं, ये साइन रूल है क्या? देखिए साइन रूल में क्या होता है, ये आपके पास सर्कल हो गया, आपके पास यहां से देखिए ये हो गया, देखिए ये हो गया आपके पास, ये हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एक ट्रायंगल हो गया। अब यहां पे देखिए ये सेंटर हो गया, ये क्या हो गया? सर्कम सर्कल हो गया। ट्रायंगल का बाहर से है, ये देखिए ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया। आइए बात समझ में, रेडियस को ये ले लेते हैं, सेंटर को वो ले लेते हैं। अब देखिए यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं OD। ये आपके पास रेडियस हो गया, सर्कम रेडियस हो गया और ये भी R हो गया, ये भी R हो गया। अब ये एक चीज बताइए, ये R हो गया, ये टोटल साइड A हो गया आपके पास, ये क्या हो गया? B हो गया, ये C हो गया। तो ये बाइसेक्ट करेगा, सॉरी ये आपके पास ये हो गया, ये बाइसेक्ट करेगा तो क्या होगा? ये बाई 2 होगा, ये भी कितना होगा? ये बाई 2 होगा। अब देखिए ये टोटल एंगल 2A
सेंटर का, ये सेंटर का एंगल है, ये टोटल एंगल 2 है, तो ये देखिए ये एंगल कितना होगा, ये आपके पास ये एंगल ए होगा आपके पास। अब यहां से हम लोग क्या देखते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल, ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम ट्रायंगल बीओडी, फ्रॉम ट्रायंगल बीओडी, देखिए फ्रॉम ट्रायंगल बीओडी में यहां से क्या करो आप, साइन ए का वैल्यू निकालो। अब यहां से जैसे साइन ले लेंगे तो परपेंडिकुलर व हाइपोटेनियस, देखिए क्या होगा, बीडी, बीडी बाई क्या होगा, ओबी होगा। एंड बीडी का वैल्यू देखिए ए बाई 2 है, कितना, ये ए बाई 2 है, और ओबी आपके पास कितना हो गया, आर हो गया। तो देखिए साइन ए का वैल्यू क्या बन गया, ए बाई 2 आर हो गया। इसी तरह से सिमिलरली देखिए साइन ए निकल गया, साइन बी का वैल्यू बी बाई क्या निकल जाएगा, 2 आर निकल जाएगा। साइन सी का वैल्यू क्या निकल जाएगा आपके पास, सी बाई कितना निकल जाएगा, 2 आर निकल जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या कंपेयर करते हैं, देखिए तो 2 आर निकल गया, 2 आर को इधर भेजेंगे, देखिए 2 आर को यहां भेजेंगे तो साइन ए यहां आ जाएगा। तो देखिए ए बाई साइन कितना हो गया, ए का वैल्यू कितना हो गया, 2 आर। यहां देखिए 2 आर को फिर यहां भेजेंगे तो बी बाई साइन बी, ये b बाई साइन b का वैल्यू 2 आर, c बाई साइन c का वैल्यू कितना हो गया, 2 आर हो गया, सॉरी तो हाँ ये c बाई कितना हो गया, c बाई साइन c बाई साइन c का वैल्यू 2 आर, a बाई साइन a का वैल्यू 2 आर, b बाई साइन b का वैल्यू कितना हो गया, यहां से 2 आर हो गया। अब देखिए हम लोग करते क्या है, इसी को a बाई साइन a, इसी को अरेंज करके लिखते हैं b बाई साइन b, और c बाई कितना हो गया, साइन c का वैल्यू कितना हो गया, 2 आर। ये क्या बन गया आपके पास, साइन रूल बन गया। अब इसमें देखिए निकल गया। अब ये जो 2r है, 2r, इसी 2r के जगह पर देखिए हम लोग लेते हैं a बाई साइन ए, ये हो गया, b बाई क्या हो गया, साइन b हो गया, और ये कितना हो गया, c बाई साइन c हो गया। और इसी 2r के जगह पर किसको रखते हैं हम लोग, k को रखते हुए, ध्यान पर रखिएगा, ठीक है। देखिए तो यहां से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज टू बी इज टू सी, a इज टू बी इज टू सी का वैल्यू कितना बन गया, साइन ए, क्या बन गया, साइन बी, और क्या बन गया आपके पास, ये साइन सी हो गया आपके पास। देखिए ये फॉर्मूला का सबसे, देखिए सबसे प्लस पॉइंट ये फॉर्मूला का क्या है, यहां देखिए साइन ए, दैट इज देखिए a बाई साइन ए का वैल्यू कितना हो गया, 2r, दैट इज कितना हो गया, देखिए a बाई साइन ए का वैल्यू k भी लेते हैं हम लोग, तो a इक्वल्स टू कितना हो गया, a इक्वल्स टू k साइन ए। देखिए यहां से a इक्वल्स टू कितना हो गया, k साइन ए, दैट इज साइड को क्या कर सकते हैं, साइड को हम लोग एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंगल को हम लोग साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात इस फॉर्मूला में क्या है कि साइड को एंगल में और एंगल को क्या करते हैं हम लोग, एंगल को साइड में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। इस फॉर्मूला का सबसे प्लस पॉइंट है कि साइड को एंगल में और एंगल को क्या करते हैं, एंगल को साइड में हम लोग चेंज कर सकते हैं आपके पास। तो ये मेरे पास हो गया साइन रूल। यहां से क्या देख लिया हम लोग, a इक्वल टू k साइन ए। तो यहां से जब भी ये साइन रूल यूज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से देख लीजिए, a के वैल्यू को k साइन ए लेंगे, b के वैल्यू को क्या ले लेंगे हम लोग, साइन b ले लेंगे, एंड c के वैल्यू को कितना ले लेते हैं, साइन c ले लेते हैं। तो यहां से साइड एंगल और एंगल को हम लोग क्या कर सकते हैं, साइड में, साइड को एंगल में इस फॉर्मूला के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए साइन रूल के बाद मेरे पास है अब देखिए, अब चलते हैं हम लोग साइन रूल के बाद कोसाइन रूल। साइन रूल के बाद क्या चलते हैं, ये कोसाइन रूल आपके पास। अब ये देखिए कोसाइन रूल क्या है आपके पास, देखिए कोसाइन रूल के लिए एक ट्रायंगल आपके पास हो गया, एबीसी ट्रायंगल हो गया, ये साइड ए हो गया, ये साइड बी हो गया, ये साइड सी हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते हैं, एडी परपेंडिकुलर हो गया आपके पास, ठीक है, एडी परपेंडिकुलर हो गया। अब यहां से चलिए, चाहे यहां से चलिए, कहीं से चलिए, यहां से देखिए cos c का वैल्यू निकालते हैं। जैसे ही cos c निकालिएगा इस ट्रायंगल में, यहां लिख देते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ADC, ठीक है, ADC में cos c का वैल्यू देखिए कितना हो गया, cos c का वैल्यू क्या होगा, देखिए बेस DC बाई आपके पास AC हो गया, यानी कि DC AC का वैल्यू क्या हो गया आपके पास B,
यानी कि डीसी का वैल्यू क्या हो गया, बी कॉस सी हो गया। ध्यान पर रखिएगा डीसी का वैल्यू। चलिए अब यहां पे क्या करते हैं हम लोग, यहां देखिए फ्रॉम ट्रायंगल एबीडी में, एबीडी में पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू देखिए कितना हो गया, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर हो गया आपके पास। तो ए बी स्क्वायर, अब देखिए यहां से बीडी को देखिए, ये बीडी को बीसी माइनस डीसी लिख सकते हैं हम लोग, बीसी माइनस डीसी का क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया ए डी स्क्वायर हो गया आपके पास, ये ए बी स्क्वायर। अब देखिए इसको जैसे स्क्वायरिंग को ब्रेक कीजिएगा, बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर माइनस 2bc डी प्लस ए डी स्क्वायर हो गया आपके पास। अब देखिए ए बी स्क्वायर, यहां बी सी स्क्वायर, यहां पे कितना आपके पास है, यहां बीसी को रहने दो, यहां पे कितना हो गया बी सी स्क्वायर। इसको देखिए डी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर को एक साथ कर दिया, यहां पे 2bc और डीसी का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, देख लीजिए बी कॉस सी हो गया, कितना हो गया बी कॉस सी हो गया। अब क्या करें, देखिए ये तो ए बी स्क्वायर हो गया, ये तो बी सी स्क्वायर हो गया। अब देखिए डी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा आपके पास, ए सी स्क्वायर 2bc, ये कितना हो गया बी कॉस सी हो गया। अब देखिए ए बी का वैल्यू आपके पास देखते चलिए, ए बी का वैल्यू कितना हो गया सी स्क्वायर हो गया, बी सी का वैल्यू कितना हो गया ए स्क्वायर हो गया, ए सी का वैल्यू कितना हो गया बी सी स्क्वायर हो गया, तो बी सी का वैल्यू कितना हो गया ए हो गया और बी सी कॉस सी हो गया। इसको जैसे इधर भेजिएगा तो 2ab कॉस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया, और यहां से कॉस सी का वैल्यू क्या बनेगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय में 2ab बनेगा। तो ये क्या था कोसाइन रूल। अब देखिए इस कोसाइन रूल को हम लोग याद कैसे रखेंगे, देखिए कोसाइन रूल को हमको याद कैसे रखना है, और कॉस ए का वैल्यू क्या होगा कॉस बी का वैल्यू क्या होगा। अब यहां देखिए कॉस सी का वैल्यू मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय में 2ab आपके पास आ गया। किसका वैल्यू ये आपके पास कॉस सी का वैल्यू है। अब देखिए कॉस सी मेरे पास ये है, कॉस सी मेरे पास एंगल सी है मेरे पास, देखिए तो, और एंगल सी को बनाने वाला साइड कौन कौन है, ए है और बी है। यहां पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस में देखिए जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड का स्क्वायर हो गया, माइनस में हो गया बाय में 2ab, तो 2ab हो गया। अब देखिए यहां कॉस ए, तो एंगल ए को बनाने वाला साइड बी और सी, तो क्या लिखिएगा यहां पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय में क्या लिखिएगा 2bc लिखिएगा। कॉस ए हो गया कॉस सी हो गया। अब मेरे पास क्या बच गया कॉस बी बच गया, क्या बच गया कॉस बी। क्या होगा देखिए बी एंगल बनाने वाला साइड कौन कौन है ए और सी, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय में 2ac। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कोसाइन रूल को ध्यान पर रख सकते हैं, कॉस ए का वैल्यू कॉस बी का वैल्यू और कॉस सी का वैल्यू। तो ये मेरा था कोसाइन रूल। अब आगे देखिए आगे कौन सा फॉर्मूला मेरा है। अब देखिए अगला फॉर्मूला मेरे पास है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो गया आपके पास। अब देखिए ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला मेरे पास क्या है, ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला में देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल एबीसी हो गया आपके पास, ए बी सी हो गया, साइड ए हो गया, साइड बी हो गया, साइड सी हो गया आपके पास। अब यहां से क्या करते हैं एक परपेंडिकुलर क्या किया यहां से ड्रॉ कर दी, एडी कर दिया आपके पास। अब देखिए हम लोग करते क्या है, एक बार इस ट्रायंगल में चलिए, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी यहां से क्या करते हैं हम लोग कॉस बी का वैल्यू निकालते हैं, और जैसे ही कॉस बी का वैल्यू निकालिएगा देखिए बी डी बाय हाइपोटेनियस ए बी सी है आपके पास, तो बी डी का वैल्यू क्या हो गया सी कॉस बी हो गया आपके पास। फिर एक बार इस ट्रायंगल में चलिए, फ्रॉम ट्रायंगल एडीसी में देखिए एडीसी में यहां से क्या कीजिए आप कॉस सी का वैल्यू निकालिए, और जैसे ही कॉस सी का वैल्यू निकालिएगा देखिए डीसी बाई आपके पास बी हो जाएगा आपके पास। तो यहां से देखिए डीसी का वैल्यू आपके पास बी कॉस सी हो गया। इसको क्या किया हम लोग इक्वेशन 2 ले लिए।
अब यहां पे क्या करो, एक और दो को क्या करो, ऐड कर दो। तो यहां से BD प्लस यहां से DC और यहां पे C cos B, यहां से कितना हो गया आपके पास, देखिए C cos B प्लस B cos C। अब देखो BD प्लस DC, BC हो गया, दैट इज A के इक्वल हो गया। तो C cos B हो गया प्लस देखिए B cos C हो गया आपके पास, कितना हो गया, B cos C। अब देखिए इसको याद कैसे रखना है, जैसे देखिए A लिए हैं तो बच क्या गया, B और C। तो एक बार देखिए C साइड में आ गया है, एक बार B एंगल में आ गया, एक बार साइड में आ गया है, एक बार एंगल में आ गया है। तो जैसे हम लोग B ले लेते हैं, तो B जब लेते हैं तो देखिए B जब ले लेते हैं A और C हो गया, तो कितना होगा देखिए A cos C प्लस C cos C आपके पास हो जाएगा। ये किसका वैल्यू हो गया, B का वैल्यू हो गया, ये B का वैल्यू। अब जब C लेंगे तो A और B, तो कितना होगा देखिए, जब C लीजिएगा तो ये हो गया A cos B प्लस कितना हो गया, B cos A हो गया। तो ये था आपके पास प्रोजेक्शन फॉर्मूला था। अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट कौन सा फॉर्मूला है, देखिए अब देखिए मेरे पास जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है नेपेरियर फॉर्मूला। अब देखिए ये नेपेरियर फॉर्मूला है, यहां देखिए जितने भी फॉर्मूला मिलेगा सारे के सारे आपके पास न्यू फॉर्मूला मिलेगा, पहले से रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला नहीं मिलेगा। देखिए ये नेपेरियर फॉर्मूला क्या है, जैसे देखिए आपके पास 10 और 10A माइनस B/2, ये आपके पास होता है देखिए A माइनस B/A प्लस B और cot C/2 होता है। cot कितना होता है, C/2। इस फॉर्मूला का सबसे पहले प्रूफ समझिए, इस फॉर्मूला का प्रूफ देखिए, प्रूफ इसलिए हम लोग कर देते हैं कि आपका क्वेश्चन बनाने के काम आएगा। यहां पे सबसे पहला काम क्या कीजिए, A माइनस B/A प्लस B का वैल्यू निकालिए। और अभी जस्ट हम लोग क्या किए, साइड को चेंज कर दिए एंगल में, A इक्वल टू K sin A, B इक्वल टू कितना, K sin B। साइड को एंगल में, एंगल को साइड में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। तो A का वैल्यू देखिए कितना हो गया, K sin A, ये क्या हो गया, K sin B। और फिर से कितना हो गया आपके पास, K sin A प्लस कितना हो गया, K sin B हो गया आपके पास। अब जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे देखियो, K sin A माइनस sin B हो गया आपके पास, डिवाइडेड बाय K को हटा देंगे तो sin A प्लस कितना हो गया, sin B हो गया आपके पास। अब K से K कैंसिल हो गया आपके पास, देखिए sin C माइनस sin D, 2 cos C प्लस D/2 into sin C माइनस D/2 हो गया आपके पास, डिवाइडेड बाय 2 sin C प्लस D/2 हो गया और cos C माइनस D/2 हो गया आपके पास, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए कितना हो गया आपके पास, A माइनस B/A प्लस B। अब देखिए ये क्या हो गया, cot A प्लस B/2 हो गया आपके पास, ठीक है। अब चलिए, और ये कितना हो गया, 10A माइनस B/2 हो गया। इसको देखिए क्या लिखिएगा, cot को क्या लिखिएगा, 90 माइनस C/2 लिखिएगा आपके पास, और 10A माइनस B/2 हो गया आपके पास। फिर से चलिए, cot 90 माइनस थीटा कितना हो गया आपके पास, 10C/2 हो गया, 10A माइनस B बाई क्या निकल गया, 2 निकल गया। इसलिए यहां से देखिएगा 10A माइनस B/2 का वैल्यू निकालते हैं तो मेरे पास देखो क्या होगा, A माइनस B बाई A प्लस B 1 बाई ये 10C/2 हो गया आपके पास। अब देखिए यहां से, अब जैसे ही ये 10A माइनस B/2 हो गया, ये तो आपके पास रहेगा ही A माइनस B बाई A प्लस B। अब चलिए यहां पे 1/10 है तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो गया, cot C/2 हो गया। ये था पहला फॉर्मूला था। इसी तरह से देखिए अब 2 का आप कर लीजिएगा, इसी तरह से देखिए 10A माइनस B तो B माइनस E/2, तो ये आपके पास देखिए कितना हो गया, B माइनस E बाई B प्लस E। देखिए AB तो एंगल C आ गया तो BC cot A/2 आ गया आपके पास। फिर चलिए AB BC CA, C माइनस A/2 तो आपके पास देखिए C माइनस A बाई में कितना होगा, C प्लस A हो गया।
और कॉट में कितना होगा, ए सी लिए हैं तो कॉट आपके पास बी बाई कितना हो गया, 2 हो गया आपके पास। ये था आपके पास नेपेरियर फॉर्मूला था। अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्या है, अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्या फॉर्मूला है। नेक्स्ट फॉर्मूला जानने से पहले हम आपको बता रहे हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जैसे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और हम जैसे न्यू कोई वीडियो रिलीज करेंगे आपके पास क्या होगा, आपके पास पहुंच जाएगा। और मिथिलांचल में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं उनसे ये हम कहना चाहेंगे कि ई अहाँ के अपन चैनल छी और अपन मिथिलांचल के चैनल के सब्सक्राइब करू, लाइक करू और इस चैनल के आगे बढ़ो। और हमरा से जते फायदा लेबाक अछि, हमरा से ओते फायदा अहाँ सब मिथिलांचल में पढ़निहार जते भी बच्चा अछि सबके हम कहै छी चैनल के लाइक करू, सब्सक्राइब करू और हमरा से जते भी फायदा भ सकैया ओते फायदा हमरा से उठाओ। अब चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला मेरे पास क्या है, देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, एक आप फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं आपके पास बताइए, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 दैट इज a बाई 2 का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, 1 माइनस cos a 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए यहां से, अब हम 1 माइनस cos a का फॉर्मूला क्या जानते हैं बताइए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय में 2bc और 2bc को यहां भेज दीजिए माइनस क्या होगा आपके पास, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय क्या होगा आपके पास, 2bc होगा। अब देखिए यहां से ये ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc बाय में क्या हो गया, 2bc। अब देखिए ये कितना हो गया, ए स्क्वायर। अब यहां से देखिए ये हो गया b प्लस सी का होल स्क्वायर बाय क्या हो गया, 2bc हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या दीजिएगा आपके पास, सॉरी ये b माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बाय क्या हो गया, 2bc हो गया, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला बन गया, 2 sin स्क्वायर a बाई 2 का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए, अब जैसे जानते हैं 2s का वैल्यू क्या बनता है आपके पास, a प्लस बी प्लस सी 2s का वैल्यू, तो a प्लस बी कितना हो गया आपके पास, 2s का वैल्यू a प्लस बी प्लस सी हो गया। अब यहां बैठाइए a प्लस बी का वैल्यू 2s माइनस सी और माइनस पहले से है तो 2s माइनस 2c और यहां पे देखिए कितना हो गया, ये 2s माइनस 2b बाय में 2bc। अब फॉर्मूला अरेंज कीजिए, ये हो गया आपके पास देखिए 2 sin स्क्वायर a बाई 2, 2 को यहां से कॉमन निकालिए, 2 से यहां कॉमन निकालिए, यहां से s माइनस सी, यहां से s माइनस बी बाय में क्या हो गया आपके पास, 2bc, एक 2 से एक 2, एक 2 से एक 2। तो यहां देखिए साइन a बाई 2 का वैल्यू को क्या लीजिएगा, प्लस माइनस अंडर रूट क्या होगा आपके पास, s माइनस सी s माइनस बी बाय में bc। तो ये देखिए a बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल होगा तो नेगेटिव तो होगा नहीं आपके पास, तो साइन a बाई 2 तो अंडर रूट कितना हो गया आपके पास, देखिए s माइनस सी s माइनस बी बाय क्या निकल गया, bc निकल गया, ये साइन a बाई 2। इसी तरह से यदि देखिए आपके पास साइन b बाई 2 का फॉर्मूला यदि रहे तो देखिए क्या करना है, देखिए जब a है तो यहां पे c माइनस हो गया, यहां पे b माइनस हो गया, जब b है तो देखिए s माइनस a हो गया और s माइनस c नीचे में देखिए क्या हो गया, ac हो गया, ये साइन b बाई 2 का वैल्यू हो गया। अब देखिए साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 और यहां से साइन c बाई 2 को क्या निकल जाएगा, s माइनस a s माइनस b बाय में ए बी फॉर्मूला निकल जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, साइन c बाई 2। तो यहां से साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2 का फॉर्मूला हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां से, अब जब यहां से ये तो हो गया 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, अब यहां से जैसे ही 2 cos स्क्वायर a बाई 2 का फॉर्मूला रखिएगा तो यहां प्लस होगा, यहां प्लस होगा, आई बात समझ में। तो देखिए यहां प्लस होगा
प्लस होगा। अब देखिए, अब यहां पे देखिए कितना होगा, 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बाय में क्या निकल जाएगा, 2bc आपके पास निकलेगा। अब देखिए तो अब यहां से यहां पे देखिए कितना हो गया, b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय क्या होगा, 2bc। फिर से देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी की हो गया आपके पास, बाय में कितना हो गया, 2bc। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 2s और फिर से ये कितना होगा, 2s माइनस 2a बाय में 2bc हो गया आपके पास। अब देखिए यहां से, अब जैसे आगे बढ़ेगा ये तो 2 cos स्क्वायर a बाय 2 का वैल्यू हो गया, 1 एक 2 यहां से कैंसिल हो गया तो 2s और 2 को यहां से बाहर निकालिएगा तो s माइनस a बाय में bc हो गया, कितना हो गया आपके पास, bc हो गया आपके पास, ठीक है, bc हो गया। और 1 2 कैंसिल हो गया यहां से देखिए cos a बाय 2 का वैल्यू अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए बाय में bc निकल गया। आई बात समझ में। अब देखिए यहां से, अब इसको देखिए याद कैसे रखना है, देखिए cos a बाय 2, अब यहां से चलिए cos b बाय 2 का वैल्यू देखिए अंडर रूट यहां पे s इंटू एस माइनस बी बाय में ए सी, देखिए a है तो s माइनस ए हो गया, b है तो s माइनस बी, बच गया bc और b का अलावे बच गया ac, तो ac को रख दिया आपके पास। फिर चलिए यहां पे cos c बाय 2 करेंगे तो क्या होगा आपके पास, s इंटू एस माइनस सी और c के अलावे बच गया, कितना बच गया c के अलावे, ab, तो ab आपके पास हो गया। तो यहां पे हाफ एंगल का फॉर्मूला साइन में रहे चाहे कॉस में रहे, तो हाफ एंगल का फॉर्मूला को यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखिए, अब मेरे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास हेडिंग डालिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैसे निकालेंगे, हम लोग 9, 10, 8, 7 से ही एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालते आ रहे हैं। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग क्या करते हैं, ये आपके पास कोई ट्रायंगल हो गया, आपके पास ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये साइड ए आपके पास, ये साइड बी, ये साइड सी हो गया आपके पास। अब यहां से देखिए क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ये डी हो गया। अब इस ट्रायंगल में क्या करते हैं, साइन बी निकालते हैं। तो साइन बी को जैसे निकालिएगा तो ए डी बाई क्या होगा, AD बाई परपेंडिकुलर बाई AC, दैट इज AD बाई आपके पास क्या हो जाएगा, AB कितना हो गया C, इसलिए AD का वैल्यू कितना हो गया, C sin B, क्या हो गया, C sin B, याद रखिएगा। हमको चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। इस फॉर्मूला को आप जानते हैं, देखिए कितना हो गया, हाफ ऑफ बेस BC, हाइट AD हो गया आपके पास, तो कितना हो गया आपके पास, हाफ ऑफ बेस BC, तो BC आपके पास ये, AD कितना हो गया, C sin B हो गया आपके पास, क्लियर हो गया, C sin B। तो यहां से देखिए आपके पास फॉर्मूला क्या निकल गया आपके पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC sin B। अब देखिए जब BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो हाफ ऑफ, देखिए BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, यानी कि एंगल ए से, कितना से, एंगल ए से, तो कितना, जब देखिए जब साइड AC लिए हैं तो एंगल B आ गया, तो हाफ ऑफ BC कितना होगा, A होगा आपके पास। जब साइड BC एंगल A, हाफ ऑफ AC, जब AC तो ले लिए हैं आपसे, ठीक है, हाफ ऑफ AB को लीजिएगा, तो साइन क्या होगा, C होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में दो साइड देखिए AC हो गया आपके पास, A और C हो गया, और बीच का एंगल हो गया, A और C हो गया आपके पास, और बीच का एंगल हो गया B हो गया। तो जब आपके पास दो साइड और बीच का एंगल दिया रहे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम लोग आसानी से यहां से निकाल सकते हैं। अब यहीं से देखिए साइन B का वैल्यू निकालना रहेगा, तो क्या लिख सकते हैं, 2 डेल्टा बाई AC। आई बात समझ में,
यहां पे साइन ए का वैल्यू निकालना रहे तो क्या लिख सकते हैं, 2 डेल्टा बाई बी सी लिख सकते हैं, आई बात समझ में। और साइन ए साइन बी साइन सी का वैल्यू निकालना रहे तो 2 डेल्टा बाई क्या लिख सकते हैं, ए बी ले सकते हैं। और कहीं कहीं पे इस फॉर्मूला का भी इस्तेमाल होगा, तो इस फॉर्मूला को क्या कीजिएगा आप याद रखिएगा। ये था एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए मेरे पास है, देखिए एक मेरे पास है हीरो फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है, हीरो फॉर्मूला, हीरो फॉर्मूला। देखिए हीरो फॉर्मूला, ये हीरो फॉर्मूला क्या आपके पास, जैसे आप जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए ये क्या होता है, डेल्टा इक्वल्स टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये आपके पास हीरो फॉर्मूला से होता है। तो अभी देखिए जस्ट हम लोग क्या देखे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, देखिए ए बी साइन सी, बी सी साइन ए, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो डेल्टा इक्वल्स टू देखिए हाफ ऑफ ए बी, और साइन सी का फॉर्मूला देखिए 2 साइन सी बाई 2 इनटू कॉस सी बाई 2 हो गया आपके पास। इसको कैंसिल कर दो, देखिए ए बी। अब साइन सी का फॉर्मूला यहां से दे दो, तो साइन सी का फॉर्मूला क्या बनेगा, एस माइनस ए एस माइनस बी बाय में ए बी, और कॉस सी का क्या बनेगा, एस इंटू एस माइनस सी बाई, बच गया ए बी आपके पास। अब देखिए रूट्स के बाहर निकलेगा तो ये बी कैंसिल हो गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए कितना हो गया आपके पास, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो यहां से आपके पास साइड्स पता रहे तो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल को आप निकाल सकते हैं। अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्या है, अब देखिए अभी हम लोग साइन ए बाई 2 का फॉर्मूला देखें, कॉस ए बाई 2 का देखें। अब देखिए टेन ए बाई 2 का फॉर्मूला को देखिए, देखिए टेन ए बाई 2, देखिए साइन ए बाई 2 का फॉर्मूला को ये लिखे हैं और टेन ए बाई 2 का फॉर्मूला को ये लिखे हैं। आप डिवाइड कीजिएगा, देखिए टेन ए बाई 2 का फॉर्मूला आपके पास क्या निकलेगा, एस इंटू सॉरी एस माइनस बी एस माइनस सी बाय में, देखिए ये बी सी कैंसिल हो गया आपके पास, तो एस इंटू एस माइनस ए। अब देखिए टेन बी बाई 2 को कैसे बनाइएगा बताइए, टेन बी बाई 2, और एंगल क्या हो गया ए और बी, तो एस माइनस ए एस माइनस सी बाय में एस इंटू एस माइनस ए। फिर से चलिए टेन सी बाई 2, तो टेन सी बाई 2 का फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, एस माइनस ए एस माइनस बी बाय में एस इंटू एस माइनस सी। अब देखिए इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा और क्या करते हैं हम लोग, और ड्राइव करते हैं, तो देखिए क्या होगा। अब देखिए ये जो मेरे पास है यहां पे, देखिए यहां से एस माइनस बी एस माइनस सी बाय में एस इंटू एस माइनस ए, तो मेरी मर्जी एस इंटू एस माइनस ए से एस इंटू एस माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए हैं। तो नीचे देखिए क्या बनेगा, एस इंटू एस माइनस ए एस इंटू एस माइनस ए का होल स्क्वायर, दैट इज एस इंटू एस माइनस ए बनेगा आपके पास। अब देखिए न्यूमरेटर में देखिए एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो ये किसका वैल्यू हो गया, डेल्टा का वैल्यू हो गया। इसी तरह से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा बाय एस इंटू एस माइनस ए लिख सकते हैं। सॉरी यहां पे क्या होगा, बी है तो बी होगा आपके पास, तो एस इंटू एस माइनस बी होगा आपके पास। ये बताइए कितना हो गया, डेल्टा बाय एस इंटू एस माइनस सी होगा। अब मेरी मर्जी है यहां पे हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर दें, एस माइनस बी से एस माइनस सी से, एस माइनस बी से एस माइनस सी से। अब देखिए यहां पे एस माइनस बी एस माइनस सी, एस माइनस बी एस माइनस सी होल स्क्वायर, तो आपके पास एस माइनस बी एस माइनस सी बाय में, देखिए बाय में क्या होगा, अब एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी, डेल्टा नीचे में आ गया। अब यहां देखिए कितना होगा, एस माइनस ए एस माइनस सी बाय में डेल्टा, यहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो गया, एस माइनस ए
एस माइनस बी बाय डेल्टा क्या हो गया, डिनोमिनेटर में हो गया। तो अब जहां पर इसका इस्तेमाल है वहां पर कर देंगे, जहां पे ये पड़ेगा उसका इस्तेमाल कर देंगे, जहां पे जिस फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा वहां पे हम लोग आसानी से फॉर्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए मेरे पास क्या है, अब देखिए मेरे पास है एक, ये आपके पास सर्कल हो गया, आपके पास देखिए ए बी सी, ये सेंटर हो गया आपके पास, ये क्या हो गया, रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया आपके पास। अब यहां पे क्या देखते हैं कि ट्रायंगल के बाहर से सर्कल है, ट्रायंगल के बाहर से सर्कल है। और फिर से चलिए यहां क्या देखते हैं, ट्रायंगल के बाहर से सर्कल है, यहां पर देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। यहां पर देखिए ट्रायंगल के अंदर से सर्कल है। अब यहां पर देखिए, ठीक है, यहां पर देखिए ए हो गया, साइड बी हो गया, ये सी हो गया। अब यहां देखिए आपके पास क्या है, ये हो गया आपके पास, देखिए फिगर थोड़ा सा सीधा बनाइएगा। देखिए यहां पे ट्रायंगल बाहर सर्कल, ये रेडियस आर हो गया, क्या हो गया, आर हो गया। और ये जो सर्कल होगा, बाहर से सर्कल आपके पास है, तो क्या नाम देते हैं, सरकम सर्कल। क्या नाम देते हैं, सरकम सर्कल। और इसका जो रेडियस होगा कैपिटल आर से लिखते हैं, तो क्या रेडियस होगा, सरकम रेडियस, सरकम रेडियस। तो याद रखिएगा यहां पे आपके पास सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में कैपिटल आर किसको यूज करेगा, सरकम रेडियस को यूज करेगा। यहां देखिए ट्रायंगल के अंदर में सर्कल है, तो ये कौन सा सर्कल हो गया, इन सर्कल हो गया। क्या हो गया, इन सर्कल हो गया। यहां देखिए तो ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया। और इसके रेडियस को हम लोग स्मॉल आर से यूज करते हैं। तो ये जो स्मॉल आर होगा क्या होगा आपके पास, इन रेडियस होगा। अब देखिए यहां पे आपके पास है, यहां पे देखिए क्या है आपके पास, ये ए हो गया। यहां देखिए जैसे इस सर्कल को देखिए, आप ट्रायंगल में किसी एक साइड को टच कर रहा है, अब बाद बाकी ये जो ट्रायंगल का दो साइड है उसके एक्सटेंडेड पार्ट को टच करती है। जैसे यहां आप देखिए आप साइड एसी को टच कर रहा है और बाद बाकी बीसी और किसको, ए बी को एक्सटेंडेड पार्ट को टच करती हुआ है। ये बाहर से सर्कल है इसलिए इसका क्या नाम देते हैं हम लोग, एक्सक्राइब्ड सर्कल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, ये तीनों सर्कल क्या हो गया, एक्सक्राइब्ड। एक्सक्राइब्ड कौन सा सर्कल हो गया, एक्सक्राइब्ड सर्कल हो गया। आई बात समझ में। और देखिए एक्सक्राइब्ड सर्कल हो गया, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया। तो यहां पे देखिए डिफरेंट यहां पे क्या होगा, रेडियस होगा आपके पास। ये हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास। तो ये रेडियस R1, ये रेडियस R2 और ये रेडियस R3 हो गया आपके पास। तो ये जो R1, R2, R3 हो गया, ये हो गया एक्स रेडियाई। क्या हो गया आपके पास, एक्स रेडियाई हो गया आपके पास। क्या हो गया, एक्स रेडियाई। तो आप हमेशा याद पर रखो, जैसे ही कैपिटल आर यहां पर रहेगा तो सरकम रेडियस, स्मॉल आर रहेगा तो इन रेडियस, R1, R2, R3 रहे तो आपके पास क्या हो गया, एक्स रेडियाई हो गया। आई बात समझ में। अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्या है, अब देखिए एक फॉर्मूला आपके पास है। देखिए अभी जस्ट देखें
एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी साइन सी, हाफ ऑफ ए बी साइन सी, या बी सी साइन ए, कुछ भी आप ले सकते हो। अब देखिए, अभी जस्ट क्या देखिए, ए इक्वल टू 2r साइन ए, या इसी 2r के जगह पर किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, k का। b का वैल्यू कितना हो गया, 2r साइन b हो गया, एंड c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2r साइन c होगा आपके पास। तो यहां पर देखिए हाफ ऑफ ए बी, और यहां पे साइन c, और यहां पर देखिए साइन c का वैल्यू कितना होगा आपके पास, c बाई ये कितना हो गया 2r। तो डेल्टा का वैल्यू देखिए कितना हो गया आपके पास, ABC बाय में 4r। एक ये फॉर्मूला हो गया आपके पास, डेल्टा इक्वल्स टू ABC बाय 4r। आप इसको याद रखिएगा। जहां पर देखिए ABC साइड ऑफ द ट्राइंगल, कैपिटल R सर्कम रेडियस, एंड डेल्टा के बारे में जानते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल है आपके पास। अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्या फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा, जरूरत पड़ेगा आपको। डेल्टा इक्वल टू ABC बाय कितना, 4r। अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्या है, देखिए यहां से देखिए, एक मेरे पास एक ट्रायंगल है आपके पास, और ट्रायंगल के अंदर से क्या करते हैं हम लोग, सर्कल को ले लिए। ये हो गया आपके पास ठीक है। देखिए ये मेरे पास A हो गया, ये मेरे पास B हो गया, ये मेरे पास C हो गया, ये सेंटर हो गया। चलिए ये सेंटर हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये सेंटर हो गया, ये देखिए मेरे पास R का वैल्यू होगा, इन रेडियस होगा, ये देखिए ये होगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। आई बात समझ में, इसको मिला दिया, AD कर देते हैं। अब देखिए मेरे पास यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को देखिए क्या करते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल ABC हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको मिला देते हैं। देखिए ठीक है, ये आपके पास रेडियस होगा, देखिए इसको मिला दो, आप इसको मिला दो। आई बात समझ में, फिर से इसको मिला दो। तो यहां पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, और या नहीं तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखिए आप AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, कितना हो गया आपके पास, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए AOC को लिखिए, कितना को लिखिएगा, AOC को लिखिएगा, और इसको डेल्टा लिख लेते हैं। देखिए हाफ ऑफ, देखिए ये साइड आपके पास A हो गया, ये साइड B हो गया, ये साइड कितना हो गया, C हो गया, ये आपके पास R है, ये भी आपके पास R है। देखिए AOB, तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, दैट इज कितना हो गया, C इंटू R प्लस हाफ ऑफ BOC, तो बेस इंटू हाइट A इंटू कितना हो गया आपके पास, A इंटू R हो गया। तो हाफ ऑफ देखिए AOC, तो हाफ ऑफ B इंटू कितना हो गया आपके पास, R हो गया। यहां देखिए तो डेल्टा इक्वल्स टू R/2 को कॉमन निकालेंगे, तो आपके पास A प्लस B प्लस क्या बनेगा, C बनेगा आपके पास। डेल्टा इक्वल टू R/2, और A प्लस B प्लस किसका वैल्यू हो गया, 2S का वैल्यू कैंसिल हो गया आपके पास। तो यहां पे डेल्टा का वैल्यू R इंटू S हो गया, या नहीं तो डेल्टा का वैल्यू R इंटू S हो गया, और या नहीं तो आप जैसे लिखना S का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, डेल्टा बाय R हो गया। तो इस फॉर्मूला को भी यहां से याद रख सकते हो, यह भी क्वेश्चन बनाने के काम आएगा। अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है,
अब देखिए एक मेरे पास और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये देखिए फॉर्मूला क्या है मेरे पास, देखिए ए बी सी कोई ट्रायंगल हो गया और ये क्या हो गया आपके पास, एक सर्कल हो गया। यहां पर देखिए फ्रॉम फिगर देखिए आप यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए ए बी सी, देखिए ए बी सी हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया आपके पास, ए बी सी। तो इस ए बी को देखिए क्या क्या लिखते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी आई वन, क्या लिखते हैं हम लोग, ए बी आई वन प्लस ए आई वन सी, क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई वन सी। देखिए क्या हो गया, ए आई वन सी, बट हमको चाहिए ए बी सी का। तो देखिए ये पार्ट और ये पार्ट एक्स्ट्रा आ गया, तो माइनस में क्या कर देते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, बी आई वन सी को क्या किया हम लोग, माइनस कर दिए। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आपके पास डेल्टा हो गया। अब देखिए एरिया ऑफ ए बी आई वन, देखिए ए बी आई वन, तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, क्या लेंगे हम लोग, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। देखिए बेस तो आपके पास ये हो गया और इसके देखिए ये तो आपके पास रेडियस हो गया और इसके एक्सटेंडेड पार्ट पर ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर R1 हो गया आपके पास। तो क्या लिखिएगा, देखिए हाफ ऑफ C इंटू R1, हाफ ऑफ, देखिए ए आई वन सी, देखिए ए आई वन सी, तो यहां पे देखिए ये आपके पास क्या हो गया, आपके पास R1 हो गया। तो B इंटू क्या लिखिएगा आपके पास, R1 माइनस हाफ ऑफ, अब देखिए इसका एरिया, तो हाफ ऑफ क्या होगा, A इंटू R1। तो आपके पास देखिए तो डेल्टा इक्वल टू R1 बाई 2, जैसे ही कॉमन निकल जाएगा आपके पास तो क्या बचेगा आपके पास, देखिए C प्लस B माइनस A बच जाएगा आपके पास, ठीक है, C प्लस ये बचेगा आपके पास। अब देखिए तो डेल्टा इक्वल टू R1 बाई 2 हो गया आपके पास। अब देखिए यहां से B प्लस C की जगह पर 2S माइनस A, दैट इज 2A हो गया आपके पास। तो डेल्टा का वैल्यू R1 बाई 2 हो गया और यहां से 2 को कॉमन निकालिएगा, क्या बनेगा आपके पास, S माइनस A बनेगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, देखिए R1 का वैल्यू डेल्टा बाई S माइनस A। अब देखिए जैसे ही R1 का वैल्यू निकाले हम लोग, सिमिलरली देखिए R2 का वैल्यू डेल्टा बाई क्या निकलेगा आपके पास, S माइनस B निकल जाएगा, और R3 का वैल्यू क्या निकलेगा, डेल्टा बाई S माइनस C का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहां से R1, R2 और R3 का भी वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो अभी मोटा मोटी जितने भी फॉर्मूला क्वेश्चन बनाने के काम आएगा, सारे के सारे फॉर्मूला को हम लोग क्या किए, अभी डिस्कस किए हैं। और एक बार अच्छे से सारे फॉर्मूला को आप ध्यान से देखिएगा और इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। और उसमें बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन है, बहुत सारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। जैसे जैसे क्वेश्चन हम लोग बनाते आएंगे और जहां जहां उसका जरूरत पड़ेगा हम लोग क्या करेंगे, वहां वहां उस फॉर्मूला को पढ़ेंगे और वहां पे इस्तेमाल करेंगे। आप जब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है, तब तक क्या कीजिए, जितने भी आज के क्लास में जितने भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ाए हैं सारे के सारे आप रिवीजन करके रखिए। तब तक क्वेश्चन का इंतजार कीजिए।